हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। ये जो व्लॉग है ये है 12 अप्रैल का और नवरात्रि का चौथा दिन था। तो ये 2 दिन का व्लॉग है दोस्तों, तो आप लोग एंजॉय कीजिए, आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पे घर के सारे काम होने के बाद, नहाने के बाद मैं आई हूँ रूम में। तो जैसे कि मेरा डेली का रूटीन रहता है, सबसे पहले मैं मतलब क्रीम वगैरह सा कुछ अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब उसके बाद नहाने के बाद ना बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे खिंची खिंची सी लगती है। तो कुछ भी ना लगाओ ना, एक तो ना यहाँ पे बोरिंग का पानी है, तो मतलब लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो ड्राइनेस जैसा फील होता है। नहीं तो फिर उसके बाद में फिर मैं करती हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं। मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, 5:30 मेरी नींद खुल जाती है। और इसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी सारे काम करने के बाद तैयार होके अपनी पूजा पाठ भी कर लेती हूँ। तो मतलब मेरी पूजा पाठ ना अभी जो 9 दिन अभी चल रहे हैं, 8 साढ़े 8 बजे की समथिंग हो जाती है। और मैं अब आगे कोशिश करूँगी कि सारे काम मेरे जल्दी हमेशा ही हो जाए, पूजा भी मैं टाइम से कर लूँ। जग गया मेरे अम्मे भोर भई दिन, जग गया मेरे अम्मे हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां। आजे दे मैया तेरे आरती बनावा, काहे दे मैया तेरे आरती बनावा, काहे दे बिच आदे मंदिर बिच आरती जय मां सोहे छोले बाली आरती जय मां। A few moments later. तो गाइस बस पूजा पाठ करने के बाद भाभी की अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो खाना मैं बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे बैंगन को मैं फ्राई कर रही हूँ, पहले फ्राई करके मैं बैंगन बनाऊँगी और फटाफट से एक सब्ज़ी बनाऊँगी, जल्दी से आटा लगा के रख दूँगी, सब लोग खाएंगे, तभी गर्मा गर्म रोटियाँ मैं बना लूँगी। तो बस इस तरह से तैयारी करके मैंने रख दी थी। और गाइस अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो मैं आपके साथ एक सच्चाई शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मैं गलत थी। देखिए, मैं भी वही हूँ और जो मेरी जेठानी जी हैं वो भी वही हैं, लेकिन हम गांव के घर में एक घर में नहीं रह पा रहे थे। मैं तो कुछ टाइम के लिए ही आई थी, मेरी मजबूरी थी उस टाइम में गांव में रहना, लेकिन मैं वो 2 महीने भी ठीक से गांव में ससुराल के घर में नहीं रह पाई थी। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे 5 से 6 महीने तो यहाँ पे हो ही गए हैं। वही मेरी जेठानी जी हैं, वही मैं हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, आप लोग खुद देखते हैं व्लॉग में। मतलब किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही काम से वो पीछे हटती है, ना ही मैं हटती हूँ। बच्चों में भी हम बराबर प्यार करते हैं। मैं उनकी चाची हूँ बच्चों की, लेकिन मैं कभी भी उनको मतलब कभी भी मैंने समझा नहीं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। हमेशा मैंने सबके ही बच्चों को मतलब बहुत अच्छे से प्यार किया है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा क्या होता था कि मतलब हम दोनों में मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, जो तनाव होते थे वो हो जाते थे हम लोग। मैं तो वहाँ पे रह ही नहीं पा रही थी, मुझे मजबूरन उस लॉकडाउन में मुझे सारा सामान लेकर के ग्वालियर शिफ्ट होना पड़ा था। कितनी मुश्किल हुई थी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मुझ में कमी रही होगी या मेरी जेठानी जी में कमी रही होगी, किस में कमी रही होगी, या फिर तीसरा कोई और था उसमें, आप ये भी बता सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं रह रही हूँ यहाँ पे, तो मैं इतनी बात तो आपके साथ शेयर करूँगी ही, है ना। और आप लोग डेली व्लॉग में देखते ही हैं मुझे और जेठानी जी को। तो यहाँ पे बैठ के भाभी सिलाई कर रही हैं, अमृता भी यहाँ पे अपना मतलब खेल रही है गुड़िया के साथ, ये भी आ गए हैं, तो ये भी बैठे हैं। हर समय हूँ और हम इतना हंसी मजाक यहाँ पे कर रहे हैं। सॉरी बोल, जल्दी सॉरी बोल। व्लॉग तो देखिए दोस्तों कुछ ही मिनट का होता है, इसमें हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर पाते, लेकिन हम पूरा टाइम क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, बाहर बैठते हैं, अंदर बैठते हैं, छत पे बैठते हैं, हम कहीं भी जाते हैं साथ में होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, काम भी हम साथ में करते हैं। मेरी भी हेल्प करती हैं भाभी, मैं उनकी हेल्प करती हूँ, बच्चों को साथ में खिलाते हैं, मतलब सारी चीज़ें हमारे बीच में एकदम परफेक्ट है। भगवान जी किसी की नज़र भी ना लगे। लेकिन
उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ था कि मतलब हम नहीं एक होके रह पा रहे थे। तो ये है, और अभी ये आ गए हैं तो मैं कुछ रील्स वगैरह शूट कर रही थी, उसी बीच ये आ गए तो फिर मैंने इनको कुछ खाने पीने के लिए दिया। और फिर मुझे याद आया कि भाभी ने बेर ना बॉयल किए हुए थे, जो सूखे वाले बेर होते हैं ना, तो इनको बॉयल किया हुआ था, गुड़ डाल के करते हैं, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। ऊपर से मैंने ब्लैक सॉल्ट और फ्रीज में रख दी थे, एकदम ठंडे ठंडे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, आपको लगते नहीं लगते मुझे ज़रूर बताना। भाभी यहाँ पे सिलाई कर रही हैं, मैं उनको कैमरे में बहुत कम लेती हूँ क्योंकि फैमिली मेम्बर में भी किसी लोगों को पसंद है, किसी को नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ किसी को व्लॉग में। तो यहाँ पे हम लोग बेर इंजॉय कर रहे हैं, भाभी भी खा रही हैं, मैं और ये भी खा रहे हैं। तो बस यहाँ पे हंसी मजाक इतना ज़्यादा चल रहा था हर्ष और अमृता की बातों पे। One hour later. तो ये बहुत टाइम के बाद की क्लिप है। ये बियर वगैरह एंजॉय करने के बाद फिर ये रेस्ट करने लग गए थे। थोड़ी देर के बाद बोलते मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, कि मैंने ही बोला कि गुना खाना है कि जो मैंने बनाए थे गणगौर पूजा में, तो ये बोले हाँ ले आओ। तो मैं थोड़े से लेके आई उनके लिए, और मैं ये मिठाई खा रही हूँ जो कि कल आई थी। तो मैं वैसे मिठाई ज़्यादा खाती नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तभी मैं खाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा एक पीस लेके आई। ये मावे का था, अच्छा लग रहा था। कभी होता है ना मीठा खाने का मन करता है तो अच्छा लगता है, वैसे मैं मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। ये इवनिंग की क्लिप है और मैं बाहर ऐसे वॉक कर रही हूँ। ये फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा वॉक करने लग गई थी। तो ये उस टाइम की है क्योंकि इतने ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं ना अभी इस टाइम पे, हम एक जगह बैठ जाए ना तो बैठने नहीं देते हैं। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत आप घूमते रहो तो सही रहता है। और अभी ये नाइट की क्लिप हो गई है, तो मैं नाइट का टाइम हो गया है, तो मुझे याद आया कि अरे मेरा व्लॉग चल रहा है, मैंने कुछ ज़्यादा शूट ही नहीं किया। तो फिर मैं यहाँ पे अभी बना रही हूँ रायता। मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया भाभी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो खाना मैं बना रही हूँ। और मैं यहाँ पे रायता बना के रख के जाऊँगी, आटा लगा के रख के जाऊँगी। तो मैं जाऊँगी मंदिर। मेरा मन कर रहा था कि मैं मतलब किसी भी मंदिर जाऊँ, दर्शन करके आऊँ। नवरात्रि चल रहे हैं, हर जगह रौनक लगी हुई होगी, तो मेरा वही मन कर रहा था। तो यहाँ पे खाने की मैं तैयारी करके जाऊँगी और रोटियाँ मैं वापस आऊँगी उसके बाद ही बनाऊँगी। बज गए हैं, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ उनके साथ। 2-3 दिन से हमारे यहाँ का मौसम मतलब रात में तो बहुत अच्छा हो जाता है, हवा चलती है, क्योंकि कहीं कहीं ना बारिश हो रही है। तो आप लोग बताना कि आपके यहाँ पे अभी बारिश हुई है क्या। आंधी तूफान वाला मौसम है, कहीं कहीं बारिश हो रही है। और ये है डबरा का मेन चौराहा, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे। हमारे डबरा में सिर्फ और सिर्फ एक ही पुल है जिसको क्रॉस करके हम लोग मतलब जाना होता है ना उस साइड, तो जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बालाजी मंदिर, जो कि पुल को क्रॉस करके हमें जाना ही पड़ता है। तो ट्रैफिक आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। और ये है वो पुल जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पुल है हमारे डबरा में, और इसको हम लोग क्रॉस करके जाएंगे बालाजी मंदिर। पहले मैंने सोचा था कि मैं दूसरे मंदिर जाऊंगी, लेकिन फिर प्लान चेंज हो गया। ये बोलते कि बालाजी मंदिर चलते हैं। बालाजी मंदिर थोड़ा सा सिटी से आउट में है, मतलब सिटी निकलने के बाद ही है, थोड़ा सुनसान वाला एरिया हो जाता है वो। और तो हम लोग वो वही मंदिर जा रहे हैं। तो पहुंच गए हम लोग बालाजी मंदिर, और यहाँ पे रविवार को बहुत
बड़ा मेला लगता है और बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पे मैं परिक्रमा लगा रही हूँ, मैंने 5 परिक्रमा लगाई। और बालाजी मंदिर के जस्ट सामने राम दरबार है, मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। ये चलिए मैं आपको दर्शन भी कराती हूँ। यहाँ पे हनुमान जी महाराज भी हैं। तो ये है राम दरबार। बोलो जय श्री राम। फिर उसी मंदिर के सामने एक और मंदिर बना है जहाँ पे माता रानी हैं, कैला देवी हैं, काली माँ का मंदिर है और बिहारी जी का मंदिर है। तो यहाँ पे भी हमने दर्शन किया और डेकोरेशन तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे आकर के। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मंदिर आउटर में है, तो देखो कितना आउट में था। अभी जो आपको सामने लाइट दिखाई दे रही है ना, वहाँ जाके सिटी है। तो थोड़ा सा आउटर में आना पड़ता है हमें दर्शन करने के लिए। और रात ज़्यादा हो गई थी पहले, क्योंकि यहाँ पे आने का हमारा मन नहीं, मतलब प्लान नहीं था। दूसरे मंदिर जा रहे थे हम, फिर ये बोले कि नहीं हम बालाजी मंदिर चल रहे हैं। ये ट्रेंड्स है यहाँ का डबरा का, तो मैंने आपको दिखा दिया। और मार्केट बंद होने लग गया था, क्योंकि यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे के समथिंग सारा मार्केट बंद हो जाता है। तो अभी हम लोग आने वाले हैं बस स्टैंड पे, और ये यहाँ का बस स्टैंड है। और इसके बाद फिर आता है हमारे घर का रास्ता, तो ये है। और अभी हम लोग रुके हुए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। इन्होंने बोला कि तुमको आइसक्रीम पसंद है, तुम खा लो। मैंने बोला ठीक है मैं तो खा लेती हूँ, इनको नहीं खानी, इनके गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बट मुझे तो पसंद है ऑल टाइम। तो मैं यहाँ पे सॉफ्टी खाऊंगी। उस दिन सॉफ्टी खा के गई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने वापस से यहाँ पे अपने लिए एक सॉफ्टी ली है और मैं सॉफ्टी खाऊंगी। उसके बाद बच्चों के लिए लूँगी आइसक्रीम। तो बच्चों को जो आइसक्रीम खानी थी वो नहीं मिली हमें, क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे उनके लिए दूसरे फ्लेवर में आइसक्रीम ले लिया, क्योंकि यार घर जाओ उनके लिए तो मतलब लेके जाना ही है। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे 2 आइसक्रीम ले ली हैं, हर्ष के लिए और अमृता के लिए। 1 hour later. घर आने के बाद जल्दी से कपड़े चेंज करके मैंने फटाफट से रोटियां बनाई, सबको डिनर करवाया। उसके बाद में लास्ट में मैं अपना डिनर कर रही हूँ। अब मिलती हूँ मैं आपसे सीधा नेक्स्ट डे में। तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे। मैंने यहाँ पे नाश्ते में पोहा बनाया है विद चाय। और अभी टाइम मैं आपको दिखाऊँ ना, तो मैं 5:30 बजे उठ गई थी सो करके, और ये देखो टाइम सुबह का ही है। बस यहाँ पे जल्दी से मैं चाय वगैरह बना रही हूँ, और अभी मैं और ये दोनों ही चाय पी लेंगे। भाभी थोड़ा सा लेट उठती है, क्योंकि बच्चों की टाइमिंग थोड़ी सी लेट है ना, इसलिए। तो बस जस्ट मैं उठती हूँ, नाश्ता बनाया मैंने यहाँ पे। उसके बाद में फिर भाभी भी उठ गई थी, फिर वो अपना काम करेंगी और हम लोग पियेंगे अपनी चाय। तो चाय ज़्यादा बन गई थी, तो भाभी को भी फिर मैंने बोला कि भाभी पहले आप चाय पी लो। तो जाओ यहाँ से यार। देखो यार मैं बहुत परेशान हूँ इनसे यार, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत डर लगता है। तो आप बोलो कि इतने पास से मत देखो, मैं भी तो देख रही हूँ ना, देखो मुझे डर लग रहा है। जाओ। हेलो गाइस, वेरी लवली गुड मॉर्निंग। तो मैं जा रही हूँ ग्वालियर, बस से जा रही हूँ, तो निकलती हूँ। तो गाइस ये सुबह निकल गए और मैं अभी जा रही हूँ। पहले यहाँ से ई रिक्शा लूँगी, बस स्टैंड जाऊँगी, फिर बस स्टैंड से मैं बस पकड़ूँगी, फिर मैं जाऊँगी ग्वालियर। कुछ काम है, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी। इस ब्लॉग को मैं एंड कर दूंगी, क्योंकि ये कल से चल रहा है ब्लॉग। मैंने कुछ ज़्यादा शूट ही नहीं किया आप सभी के लिए। तो गाइस मैं यहाँ पे बस में बैठ चुकी हूँ, और बस में ना मैं बहुत रेयर करती हूँ सफ़र, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। और ये लोकल की जो बसें होती है ना, ये तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है, मुझे वॉमिटिंग होती है। लेकिन अभी तो मन अच्छा था मेरा, तो मैं 1 बैठ गई। hour later. बस क्या होता है ना, बहुत जगह रुकती है, जगह जगह रुकते हुए जाती है, और बहुत ज़्यादा वो लोग भर लेते हैं, ओवर ही कर लेते हैं। लेकिन मैं तो आराम से अपनी सीट पे बैठी हुई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैंने विंडो वाली सीट लेती हूँ हमेशा जब भी बस में बैठती हूँ मैं, तो इससे मुझे बाहर की फ्रेश एयर मिलती रहे, क्योंकि इतना ही ज़्यादा स्मेल आती है ना मुझे बस में से। तो ये रास्ते का व्यू है। चौरासी के हनुमान जी पे बस रुकी थी, क्योंकि सैटरडे था ना, इसलिए। तो मंदिर पे 15 मिनट के लिए बस रुकी थी। जिनको दर्शन करने थे उन्होंने दर्शन किए, मैं तो नहीं उतरी थी। तो अभी हम लोग वापस आए हुए हैं ग्वालियर से, और मैंने बीच का कुछ भी शूट नहीं किया दिन भर।
मुझे आज मंदिर से माला दी, वो भी बाबा की पहनी हुई माला मिली मुझे। हनुमान जी पे रुके हैं, रात की 10 बज गए, दर्शन किए और इतना ढेर सारा आशीर्वाद बाबा का मिला है। मुझे फल में यहाँ पे नारियल भी दिया है पंडित जी ने बिना कहे, और इतना आशीर्वाद। और ये मेरा प्रसाद। अब हम जा रहे हैं नए वाले मंदिर जो बना हुआ है ना यहाँ पे, वो दर्शन करने। लो पकड़ो ये माला। संपूर्ण अष्टमहालक्ष्मी यहाँ पे हम जा रहे हैं लक्ष्मी माँ के दर्शन करने के लिए। ये लक्ष्मी मंदिर बन के तैयार हुआ भी नया, और हम ना बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मतलब हमें लगा कि पट बंद हो गए होंगे क्योंकि रात बहुत हो गई है। ओ मैया के दरबार से खाली जाए न कोई। मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ गाइस, तो माफ करें थोड़ा। बंद हो गए। हो गए। हाँ, बस यहाँ पे देखो गाइस, किस्मत में नहीं था ना दर्शन करना, क्योंकि रात के 10 बज गए, पेट बंद हो गए। ये तो पागल है। चलो एक लाइन में हो जाओ। मंदिर बहुत प्यारा बना है, किसी दिन डिटेल में आपको दिखाएंगे बहुत अच्छे से। माँ संपूर्ण अष्ट महालक्ष्मी धाम। तो दोस्तों कुछ लोग जा रहे थे, कुछ लोग वापस आ रहे थे, तो हमें लगा कि शायद मंदिर खुला है, तो हम लोग इसलिए आए दर्शन करने के लिए। लेकिन टाइम काफ़ी हो गया था, इसलिए पट बंद हो गए हैं। और ये हैं हाथी जो कि माँ लक्ष्मी की सवारी हैं, तो बस इनके दर्शन कर लिए और फिर कभी आएंगे आपको भी दर्शन कराएंगे, हम भी दर्शन करेंगे अच्छे से। अभी तो हम चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा था। और बाहर से तो हमने कर लिए दर्शन, और यहाँ तक भी मैं फ़र्स्ट टाइम आई हुई हूँ, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम हम कब आएंगे। मुझे लगता है कि पंडित जी ने मुझे ही दिया इतनी बड़ी माला कि मैंने डबल करके ही पहनी है, तो मेरे को नीचे तक जा रही है, क्योंकि बाबा की सबसे बड़ी माला मेरे को मिली है आज। इनको भी मिली है। बाबा की जो पहनी हुई माला थी वो है वो। मैंने थोड़ी देर पहन लिया, अब मैं निकाल के रख लूँगी। तो ये लीजिए, आप भी दर्शन कीजिए। और यहाँ से जो कोई भी निकलते हैं वो यहाँ पे रुक के दर्शन ज़रूर करते हैं। तो हम लोग लौटते टाइम पे बाबा के दर्शन किए और मन बहुत अच्छा हो गया था। यहाँ पे हमने थोड़े से सेव लिए थे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे।